नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम परिभाषाएं देख रहे थे और ये परिभाषाओं का भाग 6 है। तो इसी क्रम में आज हम नलिन विलोचन शर्मा को देखेंगे। तो नलिन विलोचन शर्मा क्या कहते हैं? साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखक समूह की कृति समष्टि का इतिहास ही हो सकता है। इसके आगे हम देखेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह को, और ये दोनों ही परिभाषाएं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं? इतिहास अतीतोन्मुख नहीं बल्कि भविष्य उन्मुख होता है। वह जड़ नहीं गत्यात्मक होता है। अतीतोन्मुखी इतिहासकार अथवा साहित्यकार पुनरुत्थानवादी होकर जड़ हो जाता है। इस अर्थ में इतिहास लिखने का मतलब होता है भविष्य उन्मुखी होना। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं नलिन विलोचन शर्मा को। साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखक समूह की कृति समष्टि का इतिहास ही हो सकता है। अब देख लेते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह को। इनकी 3 परिभाषाएं हैं और तीनों ही परिभाषाएं हम देखेंगे और कुछ विशेष तथ्य भी हैं डॉक्टर बच्चन सिंह के बारे में, क्योंकि डॉक्टर बच्चन सिंह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इनको थोड़ा सा डीपली ही देखेंगे। तो डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं, इतिहास अतीतोन्मुख नहीं बल्कि भविष्योन्मुख होता है। वह जड़ नहीं गत्यात्मक होता है। अतीतोन्मुखी इतिहासकार अथवा साहित्यकार पुनरुत्थानवादी होकर जड़ हो जाता है। इस अर्थ में इतिहास लिखने का मतलब होता है भविष्योन्मुखी होना। तो अब डॉक्टर बच्चन सिंह की अगली 2 परिभाषाएं हम देख लेते हैं कि इन 2 परिभाषाओं में इन्होंने क्या कहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो इनकी जो दूसरी परिभाषा है वो है डॉक्टर बच्चन सिंह की तीनों पर, जिससे पता रहेगा। इतिहास का विकास क्रम प्रकृति की तरह इतिहास का विकास क्रम प्रकृति की तरह कार्य कारण श्रृंखला से बंधा नहीं रहता की तरह कार्य कारण श्रृंखला से बंधा नहीं रहता। श्रृंखला से बंधा नहीं रहता। इतिहास मनुष्य का ही होता है। इतिहास मनुष्य का ही होता है। वस्तुतः वह एक मानवीय तत्व है। वस्तुतः वह एक मानवीय तत्व है।
वस्तुतः वह एक मानवीय तत्व है। ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा परिवेश के अलावा मनुष्य की आकांक्षाओं के अलावा मनुष्य की आकांक्षाओं निर्णय क्रियाकलाप आदि निर्णय क्रियाकलाप आदि पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है। पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है। तो इस परिभाषा में बच्चन सिंह जी क्या कहते हैं? इतिहास का विकास क्रम प्रकृति की तरह कार्य कारण श्रृंखला से बंधा नहीं रहता। इतिहास मनुष्य का ही होता है। वस्तुतः वह एक मानवीय तत्व है। ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा मनुष्य की आकांक्षाओं, निर्णय, क्रियाकलाप आदि पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह को हम एक बार और देख लेते हैं कि इस परिभाषा में इन्होंने क्या कहा है। इतिहास का विकास क्रम प्रकृति की तरह कार्य कारण श्रृंखला से बंधा नहीं रहता। इतिहास मनुष्य का ही होता है। वस्तुतः वह एक मानवीय तत्व है। ऐतिहासिक घटनाएं परिवेश के अलावा मनुष्य की आकांक्षाओं, निर्णय, क्रियाकलाप आदि पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो अब देख लेते हैं इनकी अगली परिभाषाएं। अगली परिभाषा देख लेते हैं, इस पेज पर तो नहीं आएगी। डॉक्टर बच्चन सिंह तीसरी परिभाषा में ये क्या बोलते हैं? आधुनिक युग इतनी तेजी से बदल रहा है। आधुनिक युग इतनी तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव को शिफ्टर
शीघ्रतर बदलाव को साहित्य और इतिहास दोनों, शीघ्रतर बदलाव को साहित्य और इतिहास दोनों संदर्भों में, साहित्य और इतिहास दोनों संदर्भों में एक साथ पकड़ना ही इतिहास है। संदर्भों में एक साथ पकड़ना ही इतिहास है। तो इस परिभाषा में डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं? आधुनिक युग इतनी तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव को, शीघ्रतर बदलाव को सही और इतिहास दोनों संदर्भों में एक साथ पकड़ना ही इतिहास है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसमें ये बदलाव नहीं आएगा, कोई नहीं, ऐसे आधुनिक युग इतनी तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव को शीघ्रतर साहित्य और इतिहास दोनों संदर्भों में एक साथ पकड़ना ही इतिहास है। तो अब बच्चन सिंह से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या हैं, हम वो देख लेते हैं। बच्चन सिंह जी की तीनों परिभाषाएं बहुत ही मोस्ट हैं। एक तो जो इनकी मान्यताएं हैं वो है इतिहास जड़ ना होकर गत्यात्मक होता है। इतिहास जड़ न होकर गत्यात्मक होता है। दूसरे बिंदु में कहते हैं इतिहास अतीत तो उन्मुखी न होकर भविष्य उन्मुखी होता है। इतिहास अतीतोन्मुखी न होकर भविष्योन्मुखी होता है। भविष्योन्मुखी होता है। अतीत की घटनाओं के कारण अतीत की घटनाओं
के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है। उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है। तथा साहित्यिक दृष्टि से इनका साहित्यिक दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। इनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। तो बच्चन सिंह से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इतिहास जड़ न होकर गत्यात्मक होता है। इतिहास अतीतो उन्मुखी न होकर भविष्य उन्मुखी होता है। बच्चन सिंह जी ऐसा मानते हैं कि इतिहास से हमें भविष्य में सीखने को मिलता है कि इतिहास में जो हुआ, यानी जो अगर अच्छी चीजें नहीं है वो भविष्य में हमसे ना हो। तो इतिहास अतीतो उन्मुखी ना होकर भविष्य उन्मुखी होता है। अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्यिक दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। तो जो बच्चन सिंह जी हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और इस कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।